सुनील, जो पुलिस वाला एक प्रवासी मजदूर के घर में घुसकर एक अबला की जो है कहीं ना कहीं इज्जत लूटने का मामला सफीदों में सामने आया था, जिसकी वजह से सफीदों ही नहीं पूरा हरियाणा बदनाम हुआ था। ये पूरा मामले में पुलिस की कार्रवाई से को लेकर आप क्या कहोगे? देखो जी, पुलिस की कार्रवाई मात्र और मात्र एक दिखावा रही है। और आपने कहा कि पुलिस कर्मचारी घर में बढ़ गया एक प्रवासी के, और कहीं ना कहीं इज्जत लूटने का, कहीं ना कहीं नहीं जी, पूरा प्लान उसका सिर्फ और सिर्फ इज्जत लूटने का था। जो उसका पीछा करा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेके उसके घर लग, और उसको वेरीफाई करना था तो चला गया। वेरीफाई तो ऑलरेडी पहले हो ली, वो मेडिकल हो गया और उसका आधार जो सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा करवा दिया। अब तो कुछ बात रही ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उस सत्यवान नामक पुलिस कर्मचारी की गंदी नीयत थी उस महिला के प्रति, और उसने पूरा प्लान कर उसके घर गया, उसका हाथ पकड़ा। सफीदों के जो थाना प्रभारी हैं हाँ जी, देवीलाल, हाँ जी, उनकी कार्यशैली को लेकर क्या हुआ, किस तरीके की उन्होंने भूमिका इसमें निभाई है? माना जा रहा है कि पुलिस की पूरी तरीके से बचाव करने का। तो SHO साहब ने ना एक कल मेरे सामने एक सफ़ेद झूठ बोला है मीडिया के सामने, उस पीड़िता के सामने, कि हमने आरोपी सत्यवान को सस्पेंड कर दिया, जबकि सस्पेंड नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ लाइन हाजिर हुआ है। जो सही मायने में सजा उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और मैं पीड़िता के परिवार के साथ, पीड़िता के साथ में खड़ा हूं। हरियाणा की सरकार को और हरियाणा के DGP को क्या कहोगे? हरियाणा सरकार को मैं कहना चाहूँगा, न्याय दिलाएं। और जो इस पुलिस का जो गृह मंत्री है अनिल विज जी, जिनकी चर्चाएं मीडिया भी करती है और बहुत से लोग करते हैं कि ईमानदार है, ईमानदार है, इस चंचला रानी जो पीड़िता है बिहार की प्रवासी, उसको न्याय मिले तो मैं जानूंगा अनिल विज जी ईमानदार है। और साबित करे अनिल विज जी कि वो ईमानदार है, अपनी कलम से कार्रवाई कर वो साबित करे। वार्ड नंबर 4 के लोग, और जहां मैं प्रतिनिधि जो वार्ड का जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं, मेरा परिवार, मेरा वार्ड पीड़िता के साथ में खड़ा है 24 घंटे। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और आज तहलका वाली खबरें आज आपको मैं दिखाऊंगा, और ये सीरियल उस संचल के लिए मैं दिखा रहा हूं जो कि बिहार से थी। वो परिवार, उसको जो न्याय नहीं मिला हरियाणा पुलिस द्वारा, एक कार्यशैली में आपको दिखाऊंगा। और ये मामला हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के पुलिस के जो DGP है मनोज यादव, उनके पाले में ये गेंद जा चुकी है। और मामला को लिपापोती जो सफीदों पुलिस की जो कार्यशैली है, उसके साथ साथ जो सफीदों के धौलपोश नेता या मैंने कहूँगा समाज सेवी के रूप में ऐसे लोग, जिनके द्वारा पुलिस के साथ मिलकर उस परिवार को न्याय दिलवाने की बजाय अन्याय कर उसे सफीदों से बिहार भेजने का काम किया गया। यानी चंचल और उसके परिवार यानी मनीष को यहाँ से जबरदस्ती, क्योंकि वो न्याय मांग रहा था परिवार, लेकिन उसके साथ न्याय करने की बजाय उसको जबरदस्ती यहाँ से बिहार भेजने का काम किया गया। और ये मामला अब पूरा जो पुलिस प्रकरण मैं आपको इसमें दिखाऊं, और जो धौलपोश लोग इसमें मौजूद थे मैं उनका भी बाय नेम, क्योंकि जब तहलका की बात होती है तो वहाँ केवल न्याय के लिए कलम उठती है, और उसी कलम का हम यहाँ दिखाने का काम करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक पंचायत, क्योंकि ये बुधवार की घटना है, और बुधवार रात को पुलिस जो है, यानी कि जो बिहार से परिवार था, चंचल का परिवार है, वो सफीदों के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उसे मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि वो बिहार जाना चाहते थे। लेकिन सत्यवान नाम का जो हवलदार है, सफीदों सिटी का जो थाना है उसमें वो कार्यरत था, उसने जो है उनका पीछा किया गया, यानी चंचल का पीछा किया एक स्कूटी के माध्यम से। बीच रास्ते उसका हाथ पकड़ा, और हालांकि जो सत्यवान था, उस सत्यवान ने शराब पी रखी थी। चंचल का रास्ते में हाथ पकड़ा उसके द्वारा, लेकिन वार्ड नंबर 4 के एक मकान में वो किराए पर रहता था परिवार, उसके घर पर वो स्कूटी लेकर पहुंचा सत्यवान ने उसके घर जाकर चेक किया कि घर में कोई है तो नहीं है। ऊपर गया, दाएं बाएं गया, और जहां किचन के अंदर चंचल जो है बर्तन साफ कर रही थी, उसको पीछे से एक तरीके से क्लोज कर लिया अपने आप, और यानी उसे जबरदस्ती उसके साथ करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उसने
वो चिल्लाने लगी और उसका पति जो है, हालांकि हाथ भी उसको बार बार पकड़ा जा रहा था और पुलिस वाला अपने होश में नहीं था। एक वीडियो इसकी वायरल भी हुई थी और पुलिस कोई कार्रवाई को लेकर पुलिस वाला कभी उनके घर में कहीं कहीं घूम रहा था, जैसा उसका अपना जाना पहचाना उसका घर हो। उसके बाद जो है सफीदों की पुलिस को, जो सफीदों के वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि है सुनील बाबू, उनके द्वारा एसएचओ थाना प्रभारी जो है देवीलाल को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों को भेज दिया जो कि उसे शराब पिए हुए हवलदार को लेके चले जाते हैं और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई तो ऐसे में जो लोग थे वो इकट्ठा होने शुरू हो गए और पुलिस के ऊपर भी एक प्रेशर आना शुरू हो गया। उसके बाद एक ये कहा गया कि लिपापोती में कि हम जो है FIR दर्ज करने की बात जहाँ आती है तो चंचल और उसके परिवार को वहाँ बुलाया जाता है और पूरे घटनाक्रम में लिपापोती करने की कोशिश की जाती है और शहर के जितने भी दोलपोश समाज सेवी हैं वो वहाँ पहुँच गए। उनका मैं नाम भी बता देता हूँ। सफीदों से है सुभाष थरेजा, रणवीर उर्फ गुग्गा सैनी और इसके अलावा संजय मित्तल है, इसके अलावा नरेश जांगड़ा, इसके अलावा मैं बता देता हूँ बिट्टा जो कि पूर्व पार्षद है। ऐसे लोग वहाँ जो है समझौता कराने के लिए पंचायती तौर पर पहुंच जाते हैं और पुलिस पर जैसे मीडिया का प्रभाव भी होता है। हालांकि मीडिया का भी इसमें कहीं ना कहीं पूरा रोल जो उन्हें निभाना चाहिए था, परिवार को न्याय दिलाने का काम जो है हमेशा कलम का होता है, उस कलम में भी कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, जिस वजह से उन पर दबाव बनाया गया कि आप समझौता कर लीजिए, यहाँ से बिहार चले जाइए और हम जो है पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर देते हैं। हालांकि परिवार एप्लीकेशन दे देता है। पूर्व यानी जो पार्षद है वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि सुनील बाबू भी लगातार अड़े रहते हैं कि इस मामले में आप सख्त कार्रवाई करिए। देवीलाल जो कि थाना प्रभारी है उनको बार बार कहा जाता है, लेकिन देवीलाल द्वारा लिपापोती करी गई और एक बात कही गई कि हम जो है इनकी जो FIR तब करेंगे जब महिला पुलिस को बुलाएंगे और महिला पुलिस को बुलाने के बाद हम इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इस प्रकार के कहीं ना कहीं तरीके FIR ना करने के जो है ढूंढे गए। SHO की ये मैं कार्य प्रणाली बता रहा हूँ और उसके बाद जो है उसको ज़बरदस्ती उसके घर से उठाया जाता है और उसे बिहार भेज दिया जाता है। और हमने भी उस मामले में पूरी अपडेट ली है, रिकॉर्डिंग ली है। हालांकि ये हर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक खबर थी जिसकी वजह से सफीदों और हरियाणा पूरा बदनाम हो गया है, क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार प्रवासियों की जिस प्रकार से सहायता कर रही थी उस पर एकदम सफीदों पुलिस ने पानी फेरने का काम किया है। ऐसे में इन अधिकारियों के खिलाफ भी जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, मैं उनसे कहूँगा कि इस प्रकार से शराब का भी 45 दिन के लॉकडाउन में आप देख लीजिए सफीदों पुलिस के थाने के पास में 100 मीटर की दूरी में शराब बिकती रही और बिना लेवल तक की शराब में बिकने की वीडियो वायरल होती रही। लेकिन सफीदों पुलिस आखिर क्यों चुप है, आखिर क्या उसकी कार्यशैली है? और अनिल विज जी, आप बार बार ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हो, आज फिर आपकी एक बार अग्नि परीक्षा सफीदों चाहती है, एक बार आपकी फिर ईमानदारी छवि के लिए जो आप जाने जाते हो, आपसे कार्रवाई की उम्मीद सफीदों के नागरिकों की है। क्योंकि आज पुलिस से जिसे कोरोना योद्धा का नाम आप द्वारा दिया गया है, अगर कोरोना जो खाकी है, आज पहली बार सफीदों पुलिस जो आज पहली बार दागदार नहीं हुआ है। सफीदों पुलिस इस प्रकार की जो छेड़खानी के मामले हैं वो पहले कई बार इस प्रकार के कारनामे कर चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल लिपापोती होती है। और मैं इसमें आपको पूरी सीरियल आपको चलाऊंगा और इसमें हर उस सेक्शन को मैं दिखाऊंगा जब तक सत्यवान जो हवलदार है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं करते, उसे पूरी तरीके से सस्पेंड करने का एक लेटर जारी नहीं करती पुलिस, जब तक हम ये सच्चाई आपको दिखाते रहेंगे। और आपका भी फर्ज है इसमें जितने भी साक्ष्य आपके पास है वो खबर तहलका तक पहुंचाए और खबर तहलका हर उस सबूत को दिखाएगी जो इससे जुड़ा हुआ। हालांकि हमारे पास उन सब साक्ष्यों की वीडियो भी है, ऑडियो भी है और ये भी हमारे पास सबूत है कि उसे ज़बरदस्ती भेजा गया है और वो न्याय चाहता था। परिवार मुख्यमंत्री से अपील कर रहा था कि हमें जो है भेजा ना जाए, हमें यहाँ रोक लिया जाए जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होता, लेकिन पुलिस जो है जबरन उन्हें यहाँ से उठा लेती है। उस परिवार को यानी कहीं ना कहीं लोकतंत्र का देश माना जाता है हमारा, लेकिन लोकतंत्र पर भी
सफीदो पुलिस ने सवाल उठा दिया है। और एक पैरेलल थाना जो सफीदो के SHO है देवीलाल वो चला रहे हैं सफीदो में। आए दिन आप उनकी कार्यशैली को देखकर पीछे भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको मैं अभी इस मामले में नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सफीदो के SHO हैं और सफीदो के जो DSP हैं वो यहाँ एक पैरेलल थाना सफीदो में चलवाए हुए हैं, जिसकी वजह से पुलिस बेवकूफ़ है। हर रोज़ जो है पुलिस के नए नए मामले आते हैं, नए नए कारनामे आते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि हरियाणा के जो DGP है मनोज यादव वो किस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, वो कितना पुलिस के इन कामों को लेकर कितना वो गंभीर है। हालांकि उनके पास इस मामले की पूरी जो है रिपोर्ट जा चुकी है और मुख्यमंत्री के पास भी पूरी रिपोर्ट, हरियाणा के होम मिनिस्टर के पास भी ये आपने पहुंचानी है। और हम भी जो लगातार हरियाणा के DGP से भी बात करेंगे, हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उनको भी हम जो है लगातार इस मामले की जानकारी देंगे और परिवार को न्याय दिलवाने की आज बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा प्रदेश बदनाम हो और बिहार में जाकर हरियाणा की पुलिस पर और हरियाणा के लोगों पर कोई सवाल उठाए। मैं नहीं चाहता कि हमारा शहर बदनाम हो, हमारा प्रदेश बदनाम हो, हमारी सरकार बदनाम हो। लेकिन सरकार जी, आप यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम भी इस मामले को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। लगातार आपको और आपकी पुलिस को लगातार हम इस अखाड़े में खड़ा कर देंगे, इस कटघरे में खड़ा कर देंगे कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और लगातार हर उस व्यक्ति के साथ खबर तहलका खड़ा रहेगा जो न्याय मांगता होगा और आवाज़ आपकी उठाएंगे हम। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।